गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कैसे हेलो एल्केन्स को बनाया जाता है और कैसे हेलो एरिन्स को बनाया जाता है, ठीक हो गया। हम सबसे पहले एल्केन लेते हैं। एल्केन मानो हमारे पास क्या, एक मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH4। इस CH4 में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा H हट गया, यानी CH4 से क्या बन गया, CH3 ग्रुप, और उसकी CH3 की जगह अब H जो हटा था उसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, X। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3X बन गया। तो ये जो CH3X है, ये X क्या है अपने आप में, हेलोजन एटम है। X क्या अपने आप में, हेलोजन परमाणु है, हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से कोई भी एटम क्या हो सकता है, इसके साथ बॉन्डेड हो सकता है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। क्या था हमारे पास, एल्केन था, एल्केन में से हाइड्रोजन को कम किया तो क्या बन गया, CH ग्रुप। जैसे हमारे पास CH4 था, CH4 में से हाइड्रोजन कम किया तो क्या बन गया, CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। CH3 ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस CH3 में क्या जोड़ दिया हमने, X जोड़ दिया। CH3 था, इस CH2 को हमने वापस ले लिया, इसमें क्या कर दिया, एक X हेलोजन एटम को हमने इसके साथ बॉन्डेड कर दिया। X को हटा के मैं एक एटम ले लेता हूं, Cl ले लो उदाहरण के लिए, ठीक हो गया। तो Cl इसके साथ बॉन्डेड किया तो ये क्या बन गया, CH3Cl। क्या बन गया एग्जांपल, CH3Cl। तो इस CH3Cl को क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। ये हेलोजन का पार्ट हो गया और ये किसका पार्ट हो गया, एल्केन का पार्ट। तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन के अंदर इसको हमने प्लेस कर दिया। इन्हीं को हम, इन्हीं हेलो एल्केन्स जो कंपाउंड होंगे, इन्हीं हेलो एल्केन्स के कंपाउंड को हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड कैसे बोला, देखो ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या है, होता क्या है, जो एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो बचा हुआ ग्रुप बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो बचा हुआ ग्रुप बन जाएगा उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप हो गया और एक पार्ट किसका था, हेलोजन का, तो इसके क्या नाम हो गया, एल्काइल हैलाइड। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इन्हीं कंपाउंड को हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं और इन्हीं कंपाउंड को हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप भी बता दिया कैसे आया करके और हैलाइड ग्रुप भी बता दिया कैसे आया करके। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर हम नाम करेंगे, अगर इसका हम नाम देखें तो इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम क्या है, एल्काइल में कौन सा है, एल्काइल में कौन सा नाम हो गया, मिथाइल। CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल, और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ओके, अगर इसी कंपाउंड का ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये कौन नेम है इसका, कॉमन या साधारण नाम है इस कंपाउंड का। इसी का अगर हम IPAC नेम लिखते हैं तो IPAC नेम क्या हो जाए इसका, ये Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। IPAC के रूल के हिसाब से इसको क्लोरो बोला जाता है, इसको एक कार्बन एटम है तो उसको मीथेन बोलते हैं। तो इसका IPAC नेम जो बन जाएगा, IUPAC जो नेम होगा वो क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन। इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। तो इस ढंग से हम इसका अलग अलग नेमिंग कर लेते हैं। तो हम जनरल दोबारा देख लेते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो बचा ग्रुप उसको हम एल्काइल बोलते हैं। उस एल्काइल में हमने क्या कर दिया, एक हेलोजन एटम को जोड़ दिया या क्लोरीन एटम को जोड़ दिया। तो क्लोरीन एटम या हेलोजन को जोड़ने के बाद, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हम अटैच कर सकते हैं। यहां पर हमने क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया। तो एल्काइल में हेलोजन को जोड़ने के बाद जो ग्रुप बन जाएगा उसे क्या बोलता हूं, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलता हूं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप CH3 के लिए, हैलाइड ग्रुप Cl के लिए आया है। उसके बाद इन्हीं को हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या हो गए, हेलोजन का पार्ट हो गया, ये क्या है, एल्केन का पार्ट हो गया। तो इसको हम हेलो एल्केन के नाम से बोलते हैं। इस CH3Cl का नाम हो गया, उसे एल्काइल में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। हेलोजन में कौन सा ग्रुप है, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। और इसी कंपाउंड का हम IPAC नेम देखें तो IPAC नेम क्या है उसका, क्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हेलो एल्केन्स बनेंगे कैसे और किन कंपाउंड को हम हेलो एल्केन्स के नाम से जानेंगे। ओके, इसके बाद हम हेलो एरिन्स को देख लेते हैं एक बार। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन जो वर्ड यूज किया जाता है, हेलो एरिन जो वर्ड यूज किया जाता है, यानी एरिन जो वर्ड यूज किया तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। किनके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे उन एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन को हमने एग्जांपल लिया हुआ है
तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे उन्हें हम अरिन्स बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बोलता है? अरिन्स। इसमें क्या लगा दिया हमने? कोई हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया, ठीक है, एक एक्स एटम हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। या इसको हम प्रॉपर तरीके से देखें तो इसमें से क्या होगा? -H होगा, यानी बेंजीन रिंग में से कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? X जोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या बन जाएगा ग्रुप? देखो X सपोज हमने यहां पर अटैच कर दिया, तो ये जो बन गया पार्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? हेलो अरिन्स। इसे क्या बोलेंगे हम? हेलो अरिन्स के नाम से इसको जाना जाएगा। क्यों गया? एरोमेटिक कंपाउंड को क्या एरोमेटिक कंपाउंड को अरिन बोला। एरोमेटिक कंपाउंड से हमने क्या कर दिया? उसमें हाइड्रोजन एटम को हटाया, तो उसके बाद क्या बन गया? वो हेलो अरिन्स बन गया। इससे पहले जो था हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक वर्ड भी यूज किया जाएगा। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? एरोमेटिक। एल्केन, एल्केन के लिए क्या बोलते हैं हम? एलिफेटिक। किसको? एल्केन को हम एलिफेटिक बोलते हैं। तो एलिफेटिक हेलो एलिफेटिक एल्केन भी, एलिफेटिक हैलाइड भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड, ये शब्द इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलिफेटिक एल्केन वाला पार्ट हो गया, ओपन चेन वाला जो पार्ट होंगे एलिफेटिक हैलाइड के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर एरोमेटिक हैलाइड हो गया, यानी बेंजीन रिंग में से, बेंजीन रिंग में से क्या किया हमने? हाइड्रोजन एटम को हटाया, तो क्या बन गया? हेलो एरिन्स का पार्ट हो गया। एरोमेटिक वाले पार्ट होंगे, इसमें दो अलग कैटेगरी होंगी। अगर हम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट भी अटैच हो सकता है हाइड्रोजन एटम, और साइड से भी क्या हो सकता है? उसके साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट चेन, ठीक है, यानी रिंग वाला जो पार्ट था, बेंजीन की जो रिंग थी, उस रिंग में से हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया हमने? हाइड्रोजन को उससे बॉन्डेड कर दिया। एक एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास क्या था? ये बेंजीन था, ये बेंजीन है, इसमें से हमने हाइड्रोजन को कम किया, उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा उससे क्या बोलेंगे हम? इसके साथ Cl हमने बॉन्डेड कर दिया, Cl एटम को इसके साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये एग्जांपल किसका बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया ये? क्लोरो बेंजीन, ठीक है। हाइड्रोजन हटने के बाद क्या जोड़ दिया हमने? उसके साथ Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। यानी एरोमेटिक रिंग में से क्लोरीन एटम हो गया तो क्लोरो हो गया। इसमें से अगर हमने इसके साथ क्या कर दिया? अगर हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह ब्रोमीन जोड़ दिया होता, इसमें से हमने हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह ब्रोमीन जोड़ा, तो उसको क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया। इसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने? Br, तो ये क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। इसी में से हमने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और किसको जोड़ दिया? आयोडो ले लो एग्जांपल, आई को हमने बॉन्डेड करा दिया, तो इससे क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो ये क्या हो गया? यहां पर हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया। तीनों में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन रिंग से क्या हुआ? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिंग सब्स्टिट्यूटेड हेलो अरिन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिंग सब्स्टिट्यूटेड हेलो अरिन्स, ठीक है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, यहां पर ब्रोमीन भी डायरेक्ट अटैच्ड है, यहां पर आयोडीन भी क्या है? इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो ये हेलो अरिन के अंतर्गत हमने इसको डिस्कस किया कि कैसे हेलो अरिन्स बनते हैं, ठीक है। रिंग सब्स्टिट्यूटेड था, रिंग के साथ क्या हो? डायरेक्ट उसके साथ अटैच था, उसके हिसाब से जो हाइड्रोजन एटम हमने बॉन्डेड किया उसी के नाम पर हम उसका नोमेनक्लेचर भी कर लेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। हेलो अरिन में ही हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। हेलो अरिन में साइड चेन, साइड चेन, ठीक है। क्या नाम ले रहे हैं हम? साइड चेन। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग में कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ क्या है? ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन पर अगर हम हाइड्रोजन एटम को जोड़ते हैं, इस कार्बन एटम पर अगर हम हाइड्रोजन एटम को जोड़ते हैं तो साइड चेन का पार्ट बन जाएगा। हमने क्या किया? यहां से इस हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहां से रिंग से नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम इस साइड चेन से कर रहे हैं। तो यहां से हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने? X जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2, हाइड्रोजन हटा तो CH2 ग्रुप बच गया, ठीक है। हाइड्रोजन हटा तो CH2 ग्रुप हो गया, और उसकी जगह जो H हटा तो उसकी जगह क्या आ गया? X पार्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं साइड चेन। ये क्या हो गया? साइड चेन डेरिवेटिव हो गया। ये हेलो अरिन की क्या हो गई? साइड चेन डेरिवेटिव हो गई। उससे पहले जो था रिंग, डायरेक्ट रिंग से अटैच था, और ये साइड चेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलो अरिन की अलग अलग कैटेगरी होगी। हेलो अरिन को हम यहां पर थोड़ा और
डिटेल इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसको और क्लासिफाई कर लेते हैं। हेलोजन में यहां पर हेलोजन एटम कौन कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इसका नाम है टॉल्यूइन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, टॉल्यूइन। इस पर्टिकुलर कंपाउंड यानी बेंजीन, उसके साथ क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या दिया हमने, टॉल्यूइन। ठीक हो गया। इस टॉल्यूइन में से हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन एटम हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, Cl। तो अब ये टॉल्यूइन से क्या बन गया, इस पर्टिकुलर का एक पर्टिकुलर नाम है, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। हमने क्या कहा, इस बेंजीन रिंग में जो टॉल्यूइन CH3 ग्रुप जुड़ा था उसका नाम क्या था, टॉल्यूइन। बेंजीन रिंग में जो CH3 ग्रुप जुड़ा था उसका नाम टॉल्यूइन था। टॉल्यूइन में से जो CH3 ग्रुप था वहां से हाइड्रोजन एटम को हटाया, इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया हमने, Cl लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर का नाम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। कोई भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हम जोड़ सकते हैं। अगर दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं इसमें से, यही पैरेंट चेन था, इस CH3 में से क्या किया हमने, यहां से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, दो हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह दो Cl लगा दिए, तो हमारे पास ग्रुप क्या बन गया, CH Cl2। यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक Cl है, यहां पर दो Cl है, तो इसे बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजल क्लोराइड। इस पर्टिकुलर का नाम क्या हो गया, बेंजल क्लोराइड। ठीक हो गया। इसी में से हमने क्या किया, इन तीन के तीन हाइड्रोजन को हटा दिया, इस तीन हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, तीन Cl को जोड़ दिया। तो उसके बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग, उसके साथ तीन Cl ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन की जगह तीनों हाइड्रोजन हट गए, यहां से तीन के तीन हाइड्रोजन हमने इसमें रिमूव कर दिए, तो उसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, तीन Cl ग्रुप जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं बेंजो। इसे क्या बोलता हूं, बेंजो। तो हमारे पास तीन कैटेगरी। ठीक है, और आगे हमारे पास टॉल्यूइन, टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन को हटाया CH3 में से, तो उसका नाम बेंजाइल क्लोराइड। टॉल्यूइन से दो हाइड्रोजन हटाए CH3 ग्रुप से, तो उसे हमने बेंजल बोला, बेंजल क्लोराइड। तीसरा पार्ट, अगर इस टॉल्यूइन में से हमने तीन के तीन हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए टॉल्यूइन के हाइड्रोजन को, ठीक है, उसे क्या बोलता है, बेंजो की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी हम इसको रख सकते हैं कि इसको कैसे इसके नोमेनक्लेचर या कैसे इसमें सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं। उसके बाद हम वापस हेलो एल्केन्स पे आते हैं कि हेलो एल्केन्स को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उसमें कौन कौन से नोमेनक्लेचर पॉसिबल है या उनको कौन कौन से नाम उनको दिया जाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पे भी दिया जाता है, कार्बन के बेस पे दिया जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर वापस हम हेलो एल्केन्स को डिस्कस करते हैं। हेलो एल्केन्स, इससे पहले सिंपल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम किया, उसकी वजह से हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3Cl, हेलो एल्केन्स बन गया। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, जो हेलोजन एटम है वो Cl, यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है, हेलोजन एटम है वो कौन सा है, Cl, तो एक क्लोरो का पार्ट हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, यानी जो हमारे पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उस कौन सा एटम उससे जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या था, जैसे CH3F है, तो इसमें कौन सा है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एक फ्लोरोमीथेन हो गया। इसी को हम CH3Cl जोड़ा तो क्लोरोमीथेन हो गया। इसके बाद इसमें हमने आयोडीन जोड़ दिया, तो सॉरी ब्रोमीन जोड़ दिया पहले, तो CH3Br ब्रोमोमीथेन हो गया। उसके बाद हमने इसको क्या बना दिया, CH3I इसके साथ बॉन्डेड करा दिया, तो क्या हो गया, आयोडोमीथेन हो गया। तो यहां पर क्या किया हमने, इस एल्केन में कौन सा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे भी क्या कर दिया, हमने इसको क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया और आयोडो हो गया। तो इस टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम यानी हेलोजन एटम किस प्रकार का जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से इसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम यानी हेलोजन एटम उसमें कितने जुड़े हैं उसके बेस पे इसको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इसका हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए हमने इसमें कितना जोड़ा, CH2F2 कर दिया, इसमें दो फ्लोरीन जोड़ दिए, या CH Cl2 जोड़ दिया, ठीक हो गया, या
2Br2 कर दिया, तो इसमें 2 जोड़ दिया, I2 कर दिया, तो इस तरह से 2 जोड़ दिए। उसी प्रकार से इसमें 3 भी जोड़ सकते हैं, जैसे CH Cl3 कह दिया, ठीक है। इसमें हमने कितने कर दिया, कितने हेलोजन एटम जोड़ दिए, 3 हेलोजन एटम इसमें जोड़ दिए, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं CCl4, इनको भी हटा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हटा सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, तो ये क्या हो गया CCl4, तो इसमें कितने हेलोजन एटम हो गए, 4। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कितने नंबर के हेलोजन एटम उसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है, 1 2 3 4 कितने एटम बॉन्डेड है, उसके हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, यानी उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, मोनो, ये क्या है, डाई, 2 हेलोजन एटम है तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, इसमें 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, इसमें 4 हेलोजन है तो इसको हम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर इसको हम रखते हैं, ठीक हो गया। इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या था, मिथाइल क्लोराइड, ये डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, और ये पायरीन के अंदर बोला जाता है इसको, ठीक है, कॉमर्शियल इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कितने नंबर के उसमें हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, उसके हिसाब से भी इसको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस ढंग से भी आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे यहां पर हमने क्लासिफिकेशन देखी, ठीक हो गया। अगला हम हेलो एल्केन से जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उसमें कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है, कार्बन एटम कितने हैं उसके बेस पे इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उस पर्टिकुलर हेलो एल्केन्स में, यानी जो हमारे पास हेलो एल्केन बन रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2Cl, ठीक हो गया। तो यहां पर कितना, इसमें 2 कार्बन एटम है, ठीक है। अब कार्बन पर नेचर देखें तो इस कार्बन का जो नेचर है, ठीक है, इस कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी, इस कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी या 1 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि जिस पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा है तो इससे क्या है, केवल एक ही अल्काइल ग्रुप क्या है, अटैच है। इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसे 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी, यानी उसमें कितना है, केवल एक अल्काइल ग्रुप क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हमने 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम के नाम से इसको दे दिया। तो इसको हम एल्केन को भी क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन के नाम से इसको जाना जाएगा, ओके। दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास है सेकेंडरी, इसे बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी बोल दिया इसको। दूसरा क्या हमारे पास सेकेंडरी, यानी कार्बन अगर सेकेंडरी नेचर का है, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3C, इस पे हेलोजन एटम जोड़ा हमने, और इस कार्बन में कितने हैं, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इस कार्बन का नेचर कैसा है, 2 डिग्री। इस कार्बन का 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया। तो इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप जोड़े होने के कारण, बॉन्डेड होने के कारण इसे कौन से बोलते हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको हम, सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। तो यहां पर जो हम हेलोजन को क्लासिफाई कर रहे हैं वो किसके बेस पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बेस पे, यानी उस पर्टिकुलर हेलोजन एटम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो उसके हिसाब से हम यहां पर क्लासिफिकेशन देंगे। यहां पर जिस कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ था उस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम, यानी ऐसा कार्बन एटम जिस पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो और उस पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, ठीक है। ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स था और ये सेकेंडरी हेलो एल्केन्स हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद टर्सरी में देखते हैं, हमारे पास ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम, इसके साथ हमने हेलोजन एटम बॉन्डेड किया, इस कार्बन पर हमने कितने जोड़ दिए, 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, CH3 CH3। तो इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों है,
क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन इस पे जुड़ा हुआ है तो उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके। तो इस पे क्या हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ 1 2 3 अल्काइल ग्रुप क्या है इसके साथ अटैच्ड है, 3 अल्काइल ग्रुप इसके साथ क्या है अटैच्ड है। तो ये कौन सा हेलो एल्केन्स हो गया, थर्ड डिग्री। ये कौन सा हेलो एल्केन्स हो गया, थर्ड डिग्री, ठीक हो गया। तो इसे बोलते हैं टर्सरी, ठीक है, टर्सरी। और हेलो एल्केन्स कौन सा हो गया, टर्सरी हेलो एल्केन्स हो गया, ठीक है। कौन सा हेलो एल्केन्स हो गया, टर्सरी। तृतीय बोलते हैं इसको हिंदी में, कौन सा हो गया, तृतीय। तो टर्सरी हेलो एल्केन्स, यानी इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ था और इस कार्बन का नेचर कैसा था, 3 डिग्री था, तो इसको हमने टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर, यानी उसमें कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो उसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन देखा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो टर्सरी हेलो एल्केन्स यहां पर पॉसिबल है। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, जरा इसको देखिएगा कौन सा पहचानेगा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। CH3C, CH3, CH2, Cl, CH3। इस एग्जांपल में पहचानिए कि जो है हमारे पास ये हेलोजन एटम कौन सा है, मतलब ये कार्बन पे जो हेलोजन एटम है अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। ये आपके लिए क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम किसके बेस पे यहां पर देख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को देख रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड का कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, उसको मेंशन कर रहे हैं। तो यहां पर जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन में जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम। इस कार्बन पर हमें चेक करना है कि इस कार्बन में केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री है, क्योंकि हेलोजन एटम इस कार्बन में जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन पे एक ही कार्बन जुड़ा होने के साथ इस कार्बन का नेचर क्या है, 1 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन से है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। तो ये 1 डिग्री। अगर हम दूसरा देखें तो हमने एग्जांपल लिखा जैसे CH3C, CH2, CH2, Cl, CH3, H। अगर हम इसमें देखें तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम, जिस पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखेंगे, जिस पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखेंगे। तो ये हेलोजन एटम इस कार्बन में जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन में कितना है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हमारे पास Cl उस कार्बन में जुड़ा है जिसपे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। Cl उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसपे 2 अल्काइल ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री। कौन सा अल्काइल हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर इसको हम प्लेस करते हैं।